हम पढ़ेंगे ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसकी हम समरी पढ़ेंगे एंड ऑलरेडी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दिया है। सो देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है। उनकी लाइफ की स्टोरी बता रखी है इन्होंने, दैट हाउ जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने पहले शुरू में सफ़र किया, बट उसके बाद मतलब उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिल गई। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, ओके। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 में 14 मार्च को बॉर्न हुए थे। कब बॉर्न हुए थे? 1879 में 14 मार्च को को बॉर्न हुए थे। जर्मन सिटी में बॉर्न हुए थे जिसका नाम था अर्न। ठीक है, नाउ जब वो 2 साल के थे, 2.5 ईयर्स के थे, तब तक वो बोल नहीं पाते थे। एंड जब वो बोलते थे, जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, तो वो हर एक वर्ड को 2 बार रिपीट करते थे। यूज टू अटर द वर्ड ट्वाइस। ठीक है, तो उनके उसके जो साथ के प्लेमेट्स थे, उसके जो साथ के फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, वो उसे बोरिंग कहते थे और उसको ब्रदर बोरिंग के नाम से चिढ़ाते थे। और उसकी जो मदर थी, उन्हें लगा दैट वो पागल है, क्योंकि उसका जो हेड है, उसका जो वो है सिर है, उसका थोड़ा लार्ज साइज था देन यूजुअल। ठीक है, तो स्कूल में उसका जो हेडमास्टर था उसको कहता था स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग, लेकिन अपने रिकॉग्नाइजेशन से उसने सबको इन सबको रॉन्ग प्रूफ किया था। तो व्हेन ही वाज 6 ईयर ओल्ड, तो उसकी जो माँ थी, उसकी जो मदर थी, उसने उसको एल्बर्ट आइंस्टाइन को वायलिन बजाना सिखाया था। एंड वो एक गिफ्टेड वायलिनिस्ट बन गए थे। ही वॉज वेरी गुड एट प्लेइंग दी वायलिन। सो जब वो 15 साल के थे तो उनकी फैमिली जो थी वो मुनिक चली गई। एंड जो स्कूल था ना, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन होती थी, तो उसका जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था ना स्कूल का, तो उसको एल्बर्ट आइंस्टाइन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, सो और जब उन्होंने अपनी स्कूलिंग दूसरी जगह से कंप्लीट की, तो उन्होंने ज़ुरिक की यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उधर का जो एटमॉस्फेयर था, उसका जो एटमॉस्फेयर था, उधर थोड़ा खुली उसका था। ठीक है, ऐसा नहीं था बहुत स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन है। ऑल्सो इट वॉज मोर प्रैक्टिकल। ठीक है, जितने भी नए आइडियाज़ से कॉन्सेप्ट है वो एक्सेप्ट करता था। ठीक है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एल्बर्ट आइंस्टाइन का शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है। उसके बाद वो एक फेलो स्टूडेंट मिलिवा मैरिक से मिले एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिक, एंड वो भी उतनी ही इंटेलिजेंट थी और उतनी ही क्लेवर, उतनी ही तेज थी। सो उन्होंने शादी कर ली और उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन 1999 में उनका डाइवोर्स हो गया था। अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट भी वर्क किया था एट बर्न, लेकिन वो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी काम कर रहे थे साइड बाय साइड। तो 1915 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया ऑन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि कहती थी दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी का स्क्वायर। तो 1950 में उन्होंने जो ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की थी, तो एक ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को एक नई डेफिनेशन मिली थी, जिससे वो, और इसी थ्योरी की वजह से वो फेमस हुए थे। तो 1999 में जब सोलर एक्लिप्स था, तो ये थ्योरी जो थी, इट प्रूव टू बी एक्यूरेट, ये थ्योरी सच हो गई थी। और 1933 में वो यूएस चले गए थे, क्योंकि आप पता है कि जो नाजीज थे वो जर्मनी में आ गए थे, तो इसलिए वो यूएस से शिफ्ट हो गए थे। नाउ इन 1938 जब जर्मनी ने डिस्कवर किया न्यूक्लियर फिजन, सो वो जो थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जब अमेरिकन, अब देखो उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियर फिजन का इन्वेंशन किया था, लेकिन जर्मनी ने जब उसे गंदे एक हार्श तरीके से यूज़ किया, सो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक नोट लिखा अबाउट द डेंजर्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। और 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी, तो अमेरिका ने जो है एटॉमिक बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया था और नागासाकी एंड हिरोशिमा, एंड ही वाज डीपली हर्ट एट, इसलिए उन्होंने जो यूएन है उसकी गवर्नमेंट को भी को लेटर लिखा था। ठीक है, और बाकी के दिन जो उनके लास्ट के डेज थे, उन्होंने पॉलिटिक्स में बिताए, एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। और 1955 में जब वो 76 ईयर्स के थे, सो ही डाइड। ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का होप आपको समझ में आया होगा दैट कैसे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे शुरू में वो 2.5 ईयर्स तक भी बोल नहीं पाते थे, बट फिर भी ही मैनेज टू गेन सच रिकॉग्नाइजेशंस। ठीक है, अब एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और ये आपको बात ध्यान रखनी है दैट ही वाज नोन फॉर द डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ
हुई थी। ठीक है, एक और बात मैं बता देती हूँ दैट ये वाला सीन है एटॉमिक बॉम्ब वाला, ये वाला जो है नागासाकी और हिरोशिमा वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। सो ये आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना कि 1945 में क्या हुआ था। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट है दैट व्हाई इज एल्बर्ट आइंस्टाइन नोन एज वर्ल्ड सिटीजन। तो सिंपल सा आंसर है इसका दैट बिकॉज ही वांटेड द पीस ऑफ द होल कंट्री। ठीक है, सो इसी के साथ ही हमारी इस चैप्टर की समरी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।